यस, टाइम बेस्ड डाटा चैप्टर का लास्ट लेक्चर। क्या शुरू किया था कल हमने? मेथड का नाम बताओ, मेथड का नाम पता होना जरूरी है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। और इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन है। एक में तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑड होते हैं और एक में नंबर ऑफ ईयर्स इवन होते हैं। कल ओनली एक हम कवर कर पाए थे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑड। आज हम पढ़ेंगे दूसरी कैटेगरी, व्हेन n इज इवन, और n इवन होने पर हम दो मेथड से सीखेंगे, मेथड 1 और मेथड 2। अब हम एग्जाम्पल 2 ही दोनों मेथड से सीखेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि फाइनल आंसर सेम आएगा। पहले मैं सिखाऊंगी ML अग्रवाल ने कैसे किया है, उसके बाद मैं इसमें दूसरा मेथड सिखाऊंगी। उसमें लास्ट ईयर बहुत बच्चे पजल हो गए थे कि मैम आपने तो XI की टेबल का ट्वाइस ही कर दिया, तो आंसर सेम कैसे आ सकता है। उस वाली बात की क्लियरिटी के लिए हम एक ही एग्जाम्पल दोनों मेथड से करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज में से इवन वाला क्वेश्चन उठा के करेंगे, और जो मेथड आप सब लोग कलेक्टिवली कहेंगे, सभी लोग मेथड 2 से ही कहेंगे, तो फिर हम एक ही मेथड से करेंगे एक्सरसाइज। केवल एग्जाम्पल दो मेथड से सीख लो। कन्वर्ट द हॉरिजॉन्टल टेबल इनटू द वर्टिकल टेबल मेरे साथ साथ। पहले मैं करूंगी, फिर आप कॉपी करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कवर करने हैं। ईयर, ईयर के कॉलम का सिंबल होता है स्मॉल टी, और प्रोडक्शन है, सेल है, प्रॉफिट है, इस कॉलम का सिंबल होता है स्मॉल वाई। और ये सेल है इन रुपीज करोड़, करोड़ रुपीज में है। 1995 में 6.7 करोड़ रुपीज की सेल हुई, 1996 में 5.3 करोड़, 97, 98, 99, 2001, 2002, 2000, 2001, 2002। यस, एक्स की टेबल कल कैसे बनाई थी? TI हर ईयर में से ओरिजिन ईयर माइनस किया था। यहां पर ओरिजिन ईयर निकलेगा बिकॉज n इज इक्वल टू 8 विच इज इवन, तो ओरिजिन निकलेगा 8/2, दो होंगी मिडिल टर्म। 1998 ये दोनों मिडिल टर्म है, ऑड में तो एक ही होती है मिडिल टर्म, वही ओरिजिन ईयर हो जाता है। बट यहां ये दोनों मिडिल टर्म है, तो इन दोनों का ऐड अपॉन 2। अब हो गया पंगा, क्योंकि इनका ऐड अपॉन 2 डेसिमल में आया है। कल जो हमारी टेबल, हमने कल कितने एग्जाम्पल किए थे? लगभग 3। तीनों एग्जाम्पल में ये टेबल बिना डेसिमल के थी, बट आज की टेबल हमारी डेसिमल में बनेगी। दिस ईयर माइनस दिस ईयर, 98 में से 95 माइनस करो, 3.5 माइनस 2, सिमेट्री तो बन रही है, नो डाउट, नो डाउट सिमेट्री बन रही है। 0.5 प्लस का, और इनका टोटल भी 0 आ रहा है, तो हमारा वो वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल है। बिना बुक में देखे बताना कोई ए का फॉर्मूला। सिग्मा y अपॉन n। कल 10-10 बार बोले थे हमने ये फॉर्मूले। बी का सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। और ये फॉर्मूले कब अलाउड है? जब सिग्मा एक्स 0 आए तभी अलाउड है, वरना नॉर्मल इक्वेशंस वो तो क्या ही याद होंगी, 5-5 बार लिखी भी थी क्लास में।
एक्स की टेबल बन चुकी है, अब किस किस की टेबल बननी है? एक्स स्क्वायर की, एक्स वाई की, एंड लास्ट वो भयंकर कॉलम वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये लास्ट कॉलम सबसे भयंकर, सबसे मेहनत वाला। तो ये हम करेंगे एमएल अग्रवाल मेथड, फिर हम इविन का ही करेंगे एक और मेथड। चलो हो जाते हैं शुरू। 3.5 35 का स्क्वायर याद है किसी को? 25 तक तो, 625 तक तो सबको याद होते हैं। 35 का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर 12.25. 12.25। 25 का स्क्वायर तो सबको याद होता है, 15 का स्क्वायर भी रटा हुआ होता है, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 2.25, 6.6। तो बस यही फंसेंगे हम कि सब चीजें डेसिमल में है। और अब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, दो डिजिट को दो डिजिट से मल्टीप्लाई, और डेसिमल सावधानी से लगाना है। प्रोसीड, प्रोसीड। और नहीं तो हम एक काम करते हैं, इसके बाद तो हमें सारे अनसॉल्व करने हैं, तो अनसॉल्व में तो हम कहीं से हेल्प ले ही नहीं पाएंगे, इसमें हेल्प ले लेते हैं। अनसॉल्व करने हैं इसके बाद, तो अनसॉल्व में कहाँ से हेल्प लेंगे? तो इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा और अनसॉल्व हम ज्यादा कर पाएंगे छुट्टी तक। x इंटू वाई -23.45। पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने हेल्प लेने के लिए अलाउ कर दिया। इसका टोटल 42, इसका टोटल 4.3। इतना कम टोटल क्यों? क्योंकि कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। इतना कम टोटल इसलिए, पॉजिटिव टर्म्स है इन्हें अलग ऐड करेंगे, नेगेटिव टर्म्स को अलग ऐड करेंगे, फिर उनका डिफरेंस। सिग्मा वाई 47.8, सिग्मा वाई 47 पॉइंट। चलो शुक्र है, डिवीजन बाई 8, बहुत खुशी हुई। टर्मिनेटिंग होगा, डिवीजन दी एंड तक नहीं चलेगा, अप्रोक्स नहीं लेना पड़ेगा, टर्मिनेटिंग होगा। कल डिवीजन बाय 7 था, नॉन टर्मिनेटिंग था। सिग्मा एक्स वाई अपॉन 42, 42 7 6 डाल लो भाई, आ गया एक नॉन टर्मिनेटिंग। एक ना एक प्रॉब्लम तो आनी ही है। एंड द ट्रेंड लाइन विल बी, लैंग्वेज लिखिएगा, ट्रेंड लाइन विल बी ए प्लस बी एक्स। इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन विल बी ए प्लस बी एक्स। अब मैं केवल एक ईयर के लिए कैलकुलेट कर रही हूं, केवल 1995 के लिए। एक्स को लेना है -3.5 और ट्रेंड वैल्यू हो जाएगी, सबको नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स हो जाएगा -3.5 और इस साल की ट्रेंड वैल्यू हो जाएगी 5.62, 5.62। एंड सिमिलरली आपको ये मेहनत 8 बार करनी है, 8 सालों की ट्रेंड वैल्यू। अब हम सीखेंगे मेथड नंबर 2। क्या डेसिमल से बचने का कोई उपाय है? ये हो गया, ये तो एवरग्रीन मेथड है ही, कल के नक्शे कदम पे चले हम। और जब ये ऑड था तो मिडिल वैल्यू 1 होगी, जब ये इवन है तो मिडिल वैल्यू 2 होगी। और मीडियन में भी क्या करते थे आप, जब बीच की 2 ऑब्जर्वेशन होती थी उन्हें ऐड करके अपॉन 2 कर देते थे। अब क्योंकि ये ओरिजिन ईयर डेसिमल में है, तो सारी पूरा का पूरा चार्ट ही डेसिमल में बन गया। सेल्स इन करोड़ रुपीज,
दोबारे बनानी है टेबल बिना आलस किए। ऊपर हेडिंग डाल लो मेथड 2। सिक्स 6.7, 5.3, 4.3, 6.1। अब मेथड 2 में मैथमेटिशियंस ने क्या करा कि ये जो ईयर में से ये ओरिजिन तो यही होगा बेटा, ओरिजिन तो यही लेना पड़ेगा 1998 और 1999 का मीन। मेथड 2 में ओरिजिन ईयर तो यही होगा, लेकिन 0.5 से डिवाइड कर दिया, 0.5 से डिवाइड कर दिया, या कह दो ट्वाइस कर दिया, पूरी टेबल को डबल कर दिया। इस पूरी टेबल को डबल करके 0.5 से डिवाइड मतलब 2 से मल्टीप्लाई, हाफ होता है ना, हाफ से डिवाइड मतलब 2 से मल्टीप्लाई। क्या फायदा हुआ इस पूरी टेबल को 2 से मल्टीप्लाई करने के? -1, 1, 3, 5, 7। एक्स आई की इजी हो गई। जब एक्स इजी हो गया तो एक्स स्क्वायर इजी हो गया, और जब एक्स इजी हो गया तो एक्स इंटू वाई, एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई। यहाँ 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था लास्ट तक, यहाँ सिंगल डिजिट 7 से मल्टीप्लाई ओरल हो जाता है, बट 2 डिजिट से मल्टीप्लाई ओरल नहीं हो पाता है, गलती होने के चांसेस रहते हैं। ये फायदा हुआ। अब लास्ट ईयर मेरे आधे बच्चों को तो समझ आ गया कि डबल करने से नुकसान नहीं होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये घूमता रहा कि ट्रेंड वैल्यू वही कैसे आ जाएंगी जो इससे आएंगी, डबल कर दिया, डबल करके तो चेंज हो जाना चाहिए सब कुछ। तो मुझे उसकी क्लियरिटी देनी है कि डबल करने से कुछ भी चेंज क्यों नहीं होगा, पर ये टेबल पूरी वो क्लियरिटी देनी है कि बोथ मेथड्स आर, दोनों ये तो करेक्ट है ही, ये भी कोई हमने एक्स आई को डबल कर दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। एक्स स्क्वायर 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49। एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 और 4 46.9 नेगेटिव के। आप बना लो पहले एक्स वाई, फिर मुझे बोल देना। इजी वाले तो लिख लूं मैं। 5, ये डेसिमल, ओ एक्स स्क्वायर से कर दिया, एक्स इंटू वाई था 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 26, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 2 कैरी ऑन, 5 8 जा 40, 4 कैरी ऑन, 7 6 जा 42। स्मॉल ए, सिग्मा वाई का टोटल वही रहा, एक्स स्क्वायर का टोटल चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टोटल आपको बताना पड़ेगा। ए की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। आप मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का टोटल बता देना।
इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नेगेटिव वाले अलग ऐड, पॉजिटिव वाले अलग ऐड, फिर उनका डिफरेंस। हाँ लाउड। मैम एक्स स्क्वायर का ये 168। बी के डिनोमिनेटर में होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ऊपर चाहिए मुझे एक्स वाई का टोटल। एक्स वाई के टोटल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ टर्म्स पॉजिटिव हैं, कुछ टर्म्स नेगेटिव हैं। कोई बात नहीं, मेहनत से कौन डरता है। 8.6 आ रहा है शायद। दोबारे बोलना अन्या डिजिट। अनन्या 8.6। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैंने भी कर रखा है ये डबल के मेथड से। अब इनका डिवाइड कर दो बेटा 3 प्लेस पे, 3 प्लेस तक डिवाइड कर दो। पहले तो डेसिमल आएगा, फिर 0 आएगा, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 आएगा। तीसरी प्लेस बता दो मुझे, डिवाइड करना पड़ेगा, एक्चुअल डिवाइड तब आएगा आंसर। ये तो ओरल 2 डिजिट निकाल पाई मैं। 8.6 86 डिवाइडेड बाय 1680। 0.051। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने कैसे कह दिया एब्सोल्युटली करेक्ट? क्योंकि पुराने वाले बी का आधा भी आएगा हमारा। अब एग्जाम में तो हम एक ही मेथड करेंगे। अब मुझे सिखाना है कि हमारा बी चेंज हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमें फुल आउट ऑफ फुल क्यों मिलेंगे। बेटे अब आपको ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन बोर्ड पे करना है। ऑनलाइन वाले प्लीज स्टॉप राइटिंग, कंसंट्रेशन बोर्ड पे करना है। अब मैं 1995 की ट्रेंड वैल्यू ले रही हूं, वहां पे x -3.5 था, मेरा x -7 होगा। डबल ले रहे हैं क्योंकि x डबल ले रहे हैं। अब देखो आंसर सेम क्यों आएगा, सुनो। 5.975 0.051, ये दोनों एक ही बात है, क्यों? सुनो ध्यान से। ये 3.5 है, ये 3.5 है। 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 7 हो गया। 2 से डिवाइड करो, ये 0.051 हो गया। इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ये 7 हो जाएगा और ये 0.051 आ जाएगा, यानी इसकी भी कैलकुलेशन 5.62 ही आएगी। तो यदि एग्जामिनर मुझसे कहता है 2003 की प्रेडिक्शन करो, तो यहाँ पे तो 2003 में क्या भरेंगे? 4.5, 4.5। बट वहां पे क्या भरेंगे 2003 के लिए? 8। बट आंसर दोनों मेथड से सेम क्यों आएगा? यही रीजन कि बी आधा हो गया और एक्स डबल हो गया, घूम फिर के बात सेम आ गई। लेकिन उसने हमारा क्या बचा लिया? टाइम। उस मेथड ने बहुत टाइम बचा लिया। तो अब हम एक्सरसाइज में इवन वाला क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे। जब ये टेबल विदाउट डेसिमल हो गई तो टाइम तो बच गया ना बेटा। ठीक है, अब ये बची हुई ट्रेंड वैल्यूज ये आप घर पर निकालेंगे। हाँ, क्या कंफ्यूजन है? सॉरी, इसमें 9 लेंगे, उसमें 4.5 लेंगे। सॉरी, 4.5 का डबल 9, मेरे मुंह से 8 निकल गया। इसमें तो लेंगे 4.5, 2003 के वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए। इसमें 2 2 का गैप है,
9 लेंगे, बिल्कुल सही। और 9 का रीजन क्या है? मेन रीजन है दिस माइनस ओरिजिन ईयर इंटू 2। ये कैसे आता है? एक्स का वैल्यू 2003 माइनस ओरिजिन ईयर, इसमें 2003 माइनस ओरिजिन ईयर डिवाइडेड बाय 1/2 या मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब मैं ये रब करूंगी, इसे अभी रब नहीं कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इवन है या ऑड है? नंबर ऑफ इयर्स देखना, इवन है या ऑड है? 1 2 3 4 5 6 7, ऑड। 1 2, सेकंड भी ऑड, थर्ड भी ऑड, फोर्थ इवन, फिफ्थ इवन। तो हम एक्सरसाइज करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। पहले 5 और 4 करेंगे, टाइम बचा तो 3 2 1 भी कर लेंगे। कल हमने पूरे टाइम ऑड किया, आज हम ज्यादातर टाइम इवन को देंगे। तो एक्सरसाइज इन द रिवर्स ऑर्डर शुरू हो जाओ। क्वेश्चन 5। और सबसे बड़ा नुकसान अनसॉल्व है, कहीं से चीटिंग नहीं हो पाएगी। अब हम अपना कैलिबर भी देख लेंगे कि हमारी कैलकुलेशन कितने पानी में है। यदि कोई मेथड टू कॉपी कर रहा है, आराम से कॉपी कर लो, रब नहीं कर रही हूं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5। ईयर प्रोडक्शन, ईयर को टी से डिनोट करेंगे, प्रोडक्शन को वाई से डिनोट करेंगे। इन 1000 क्विंटल, ओके, 346 क्विंटल। Fit a straight line trend by method of least square and tabulate the trend values. Oh my God. ओप्पो, इन्होंने पांचों के पांचों क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यूज टैबुलेट करने को बोला है, वरना एक साल की प्रेडिक्ट करने को बोल देते, पूरी टेबल ना बनवाते। चलो भाई, हो जाओ मेहनत के लिए शुरू। ओ, डाटा तो कॉपी नहीं किया, बुक रख दी। वेरी स्मार्ट। 1980, 1981, 1982, 1983, 84, 85, 86, 87। 3 3 डिजिट है, हमने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। और यदि इसको करना पड़ता मेथड 1 से तो बस आ गए थे मजे। डाटा कॉपी करने के बाद टैली कर लिया करो सब लोग। पता चला एक डिजिट कॉपी कर ली और पछता रहे हैं बाद में। क्रॉस चेक द डेटा। चलिए, ओरिजिन ईयर, ओरिजिन, बीच के 2 का ऐड अपॉन 2, बीच के 2 का ऐड अपॉन 2, टी आई में से ओरिजिन ईयर माइनस हाफ से डिवाइड, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, ट्रेंड वैल्यूज, ए प्लस बी एक्स। इसका ऐड अपॉन 2 बताना, ओरिजिन ईयर। और ये हम कैलकुलेट भी कर, कैलकुलेट तो नहीं कर रहा होगा कोई भी। 83 और 84 के बीच की वैल्यू 83.5, कहीं ऐड कर रहे हो, 2 से काट रहे हो। चलिए अब करते हैं मेहनत शुरू। ये तो जल्दी बन जाएगी, एक्स की टेबल तो सेम। -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7। एक्स स्क्वायर सेम, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49। और एक्स वाई में, चलो शुक्र है, 3.5 से तो नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 7 से।
वरना इन तीन तीन डिजिट को डबल डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता। शुरू हो जाओ, करना पड़ेगा। सब लोग इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो सब अपना डेटा बोर्ड से मैच भी करेंगे। ये चैप्टर आप लोगों का बोर्ड्स के लिए तैयार हो गया क्लास में ही। कोई इसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं करनी है, थ्योरेटिकल पोर्शन करना है बस। दोनों मेथड आप लोगों ने इतने अच्छे से कर लिए क्लास में। दो तीन एक्स वाई बोल दो। -240 2422। तो तीन लोगों ने बोला तो मैच हो गया सबका। 2055 एक्स और वाई -1176। एग्री हो रहा है? नहीं हो रहा? -512 626 3 4 12 3 6 18 1920 19 5 1 3055 5 6 30 into 7 5572। अब हमें चाहिए टोटल। y का टोटल चाहिए, एक्स स्क्वायर का चाहिए और एक्स वाई का चाहिए। और इस टोटल में होती है सबसे ज्यादा मेहनत। उन्हें अलग टोटल, इन्हें अलग टोटल। पहले y का टोटल चाहिए मुझे। ऑनलाइन वालों का आंसर भी मोस्ट वेलकम है। मुझे लगा भव्य बता रहा है मुझे कोई टोटल। 5008 आ रहा है। इसका नहीं नहीं, एक्स वाई का। बेटा ये अभी कोई टैली 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 करती हूँ चला किसी से। लेना। हाँ, अभी सब लोग y का टोटल कर रहे हैं पहले, और एक्स स्क्वायर उसका का फोर टोटल तो वहां थ्री से थ्री कॉपी कर फोर आ लेना रहा है। है वाई का। कितना? 4334। चलो भाई, अनन्या के आंसर कोई टैली कर दो। ये तो मैच हो गया, ये तो अनन्या मैच हो गया। अभी ये वाला एक्स वाई वाला मैच कर रहे हैं। तीन चार लोगों का भी मैच हो गया, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मैच हो गया ये 5008। क्या बात है, दो का मैच हुआ। एक दो और बता दो भाई। अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, बी सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। 5008 मैं लिख रही हूं, लेकिन मुझे अभी तक दो ने ही बोला है। 5008। वानी का कुछ और आ रहा है, निष्ठा का भी कुछ और आ रहा है ना? तो अभी मुझे इस पे डाउट है 5008 पे। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। इतने ये डिवाइड कर ले भव्य, क्योंकि फाइव तुम्हारा तो यही आ रहा है 5008। दो लोगों का आया ये, क्या पता इन दो का गलत हो। सभी लोग टैली करवा दो प्लीज, अपना अपना करो। तीन लोगों का आ गया, अब थोड़ी मुझे कंफर्मेशन हुई कि 5008 करेक्ट है। अब मुझे इनका डिवाइड और इनका डिवाइड चाहिए, 3 प्लेस तक दे दो। हाँ, 541 टर्मिनेटिंग होगा ये तो।
पूरा डिवाइड होगा, चाहे 2 प्लेस पे चाहे 3 प्लेस पे, पूरा डिवाइड होगा। इसको राउंड ऑफ मत करना। 168 से डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो इसको आप मुझे 2 या 3 प्लेस पे बता दो, क्योंकि ये लोग कभी 3 प्लेस पे निकालते हैं, कभी 2 प्लेस पे निकालते हैं। ए 2 पे है तो बी भी 2 पे ही दे दो। अब इसके डिवीजन में मेरे ख्याल से रिड्यूस करना आसान नहीं रहेगा पहले। इट्स अप टू यू, रिड्यूस करके डिवाइड करना है या सीधा 168 से डिवाइड करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। डिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं ले लिया। 59.29.52। टू जा कैसे जा सकता है बेटा? टू जा 29, टू जा नहीं जा सकता। देखो अथर्व, मैम ये 29 ओरल पॉइंट। टू जा कैसे जा सकता है? थ्री जा ही 500 से बड़ा है, या टू? मैम 236 ही तो होगा इंटू 2 168। 500 से तो छोटा है ना 236। एक मिनट, मैं गलत हूँ शायद, मैं गलत हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 19 20, 3 1 जा 3, मैं ही गलत हूँ। 3 जा भी नहीं जा रहा है बेटे, आप लोग सही हो। 29.52। भव्य, बुक से नहीं मैच होगा। कौन बताएगा बुक से मैच क्यों नहीं होगा? कौन बताएगा बुक से मैच क्यों नहीं होगा हमारा बी? अभी तो समझाया था, कंपेयर नहीं करके दिखाया था कि ए तो मैच हो जाएगा और बी हमारा डेसिमल वाले मेथड से आधा होगा। तो इनका जो बी है उससे हमारा आधा होना चाहिए। इनका कितना है बी? 59.62 है इनका बी। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 इधर गया, 2 8 जा 16, 29.81। हमारा 29.52। 81 ही आ रहा है भाई, दोबारा डिवाइड करो, फिर तो बहुत ही एक्यूरेसी हो जाएगी यदि 81 आ गया तो, क्योंकि बुक के बी से आधा भी होगा हमारा। बुक के बी से आधा भी होगा। 0.81 ही आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, डिवीजन में गलती हो गई। अब कोई बात नहीं, बोर्ड्स में ना हो बस। क्योंकि देखो बेटे, बी गलत होने से क्या गलत होएगा, थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, सारी सारा वाइट ही गलत हो जाएगा। अब बुक से हमारा बी नहीं मैच होगा, लेकिन ये हमारा सारा मैच होगा। और हम केवल 1 साल का क्लास में निकालेंगे। यदि हम सारे सालों का क्लास में निकालेंगे तो हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो केवल 1 साल का निकाल के दे दो क्लास में। फॉर द ईयर 1980, x will be -7 and the trend value will be 541.75 plus 29.81 into -7। और हमें तसल्ली हो जाएगी कि बुक से हमारा आंसर मैच हो रहा है। बस 1 साल की ट्रेंड वैल्यू निकाल के आप मुझे दे दीजिए, बाकी सालों की ट्रेंड वैल्यू के लिए स्पेस छोड़ दीजिए।
एक साल की जरा हम मैच कर लें। सबसे पहले साल की ट्रेंड वैल्यू निकाल दो बस। थ्री थ्री 3.08। 333.08 थाउजेंड क्विंटल्स। हाँ बेटा, हाँ बेटे, ये फेयर में करना है। एग्जाम्पल देखो, सॉल्ड एग्जाम्पल देखो, ये फेयर वर्क है सारा। फिर ये उसमें टैबुलेट करना है कि एक्चुअल वैल्यू है 346, ट्रेंड वैल्यू है 333। जैसे मूविंग एवरेज में एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है, ट्रेंड वैल्यू कुछ और होती है, एक्चुअल ग्राफ कुछ और। बस इसमें क्या बेनिफिट है कि हमारा ये जो ग्राफ बनेगा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, प्रेडिक्शन आगे के सालों की बहुत आसान हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर दीजिए। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इविन के 2 क्वेश्चन है, 2 इविन के हो जाएं, एक ऑड का कल का रिवाइज हो जाए। प्रॉफिट इन ₹1000, 2005, 2006, 2000। ओहो, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा बेटा, कितनी छोटी छोटी डिजिट है। ये तो तुम बहुत स्पीडली कर लोगे जब तुमने इतना बढ़िया क्वेश्चन इतनी जल्दी करके दे दिया। 5, 7, 9, 10, 12, जिसका वाई इतना इजी हो वो कितनी जल्दी हो जाएगा। ओरिजिन ईयर इन दोनों का मिडिल 2007.5। ओरिजिन ईयर। तो घबराना नहीं, हमारा कोई भी बी इनसे मैच नहीं होगा, हमारे सारे बी इनके बी के आधे होंगे। चलिए भाई, एक्स की टेबल बताइए। 2, -5, -3, -2, +2। नहीं, ये तो 4 का गैप हो गया। -1, +1, 2 का गैप चल रहा है ना, तो -1 के 2 के गैप के बाद 1 आएगा, और घटा के डबल करके देख लो, सिमेट्री बनेगी ही बनेगी। एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, देखो कितना इजी, एक्स इंटू वाई। तो इतनी छोटी डिजिट्स आ गई तो हमारा तो सारा ही टाइम बच जाएगा। काश इतनी छोटी छोटी डिजिट्स आ जाए, सारा टाइम सेव। एक्स स्क्वायर 70 सिग्मा वाई, सिक्स जीरो, सिग्मा वाई 60, 3 और 3, n इज इक्वल, अरे वाह क्या बात है, ये तो मजा ही आ गया। 10 प्लस सिग्मा एक्स वाई, माइनस वाले अलग ऐड, प्लस वाले अलग ऐड। 76। 76, 76। अब डिवाइड कर दो 2 प्लेस तक, 3 प्लेस या 2 प्लेस तक डिवाइड कर दो 76 को, 70 से 1. 1.08। इनका बी है 2। अच्छा, इन्होंने 2 प्लेस पे लिया है और ये पूरा 2 से कटता नहीं है, तो 1.085।
देखो इनके बी का आधा 1.085 है और हम यहाँ मान लो 2 प्लेस पे रुक जाएं, तो हमारी जो ट्रेंड वैल्यूज आएंगी वो डेसिमल के बाद माइनर सा फर्क आ सकता है, कोई बात नहीं, नीड नॉट टू वरी। और यदि मैं यहाँ पे 3 प्लेस ले लेती तो 3 प्लेस का जस्ट डबल बुक से मैच हो जाता। 1.08 का डबल तो कितना होगा बेटा, 2.16, और बुक में क्या है कैलकुलेशन 2.17 से। तो उनकी जो ट्रेंड वैल्यूज है और हमारी ट्रेंड वैल्यूज में डेसिमल के बाद जाके थोड़ा सा माइनर सा फर्क आएगा। और यदि मैं ये ले लेती हूँ 3 प्लेस पे 1.085, तो एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाएगा। तो नीड नॉट टू वरी। वो ये तो हम कल से सोच रहे हैं ना, 3 प्लेस पे ले या 2 प्लेस पे ले। इसको करके देखो 1.085 ही आ रहा होगा 3 प्लेस पे। तो यदि 1.085 ले लिया तो आंसर पूरा इनसे मैच हो जाएगा। ट्रेंड वैल्यूज रहने दो ए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए। ट्रेंड वैल्यूज में तो बहुत काम है, ट्रेंड वैल्यूज रहने दे। आज थोड़ा सा पेज की जगह छोड़ दो अंदाजे से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। कम से कम हम हमारा सबका टेबल और ट्रेंड लाइन तो तैयार हो जाएगी, केवल ट्रेंड वैल्यूज रह जाएंगी निकालनी। और आज तो वैसे भी होमवर्क नहीं करना है, ना आज ना कल, टेस्ट की तैयारी करनी है। शुरू करो 3, थक गए। 3 की डिजिट्स कितनी छोटी, ये आपने विद इन मतलब 5 मिनट से कम में कर लिया। 4, 3 भी बहुत जल्दी कर लोगे बेटे आप लोग, बहुत छोटी छोटी डिजिट है। जितनी छोटी डिजिट उतना काम कम। लो ये बताया ही नहीं सेल है या प्रॉफिट है क्या है, बस कह दिया वाई है। 96 से लेके 2004 तक जाना है। पी के बाद सब लोग रुक जाएंगे। इसके एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड है, मैं इसके एमसीक्यू करवाऊंगी क्लास में। मैं और सब चैप्टर के एमसीक्यू होमवर्क में देते हैं, बट इसके एमसीक्यू हम क्लास में करेंगे। रुक जाना। ओरिजिन ईयर विल बी 2000, टीआई माइनस 2000। लो भाई एक्सआई की टेबल भी आसान सी बन गई। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एंड द ट्रेंड वैल्यूज। एक्स इंटू वाई, -16 -21 -14 -8 0 11 26 42 68। वाई का टोटल 80 80। सिग्मा एक्स 0, एक्स स्क्वायर का 16 टोटल 60 60। एक्स वाई का टोटल 88 सिग्मा वाई अपॉन एन, 4 और 4 8 और 1 9। ओहो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। 88 अपॉन 60 नॉन टर्मिनेटिंग। 44 अपॉन 30, 3 से डिवाइड 0 डेसिमल।
डेसिमल की प्लेस 0 डिसाइड कर लेगा। सेवन पॉइंट 777 आ रहा है। अच्छा 9 से डिवीजन है, तो इन्होंने देखना कितने प्लेस पे लिया है। 3 का आंसर 8.88 नहीं होगा। 9 7 जा तो नहीं जाएगा, 9 8 जा 72 जाएगा। बट इनका ए तो हमसे मैच ही नहीं हो रहा। इनका ए 10 कैसे आ रहा है? टोटल 90 होगा। सिग्मा वाई 90 तो नहीं है कहीं? मैंने गलत डिजिट तो नहीं कॉपी कर ली कोई? मैं अपना डेटा चेक कर लूं। इनका ए 10 आ रहा है। 4 7 7 8 9 11 13 14 17। हमारा वाइट डेटा तो ठीक है। ऐड चेक करो। इनका मैम ए 10 वाई क्यों है? 90 है। ओके बेटा, चलो कोई बात नहीं। अनन्या, ए गलत, टोटल गलत हो गया सिग्मा वाई का। 4 1.666666 है। या तो 67 करना पड़ेगा या 1.47 करना पड़ेगा। इसका आधा करके देख लिया। अच्छा ये तो ऑड है ना? अच्छा ये तो ऑड है, ओ माय गॉड, ये तो ऑड है। अब इन्होंने 2 प्लेस पे लिया है, तो इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। कभी 2 प्लेस पे लेते हैं, कभी 3 प्लेस पे लेते हैं। और आपको भी डरने की नीड नहीं है, इस बात के मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए ट्रेंड वैल्यूज हम घर पे निकालेंगे। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरेटिकल है। जो ये 2 क्वेश्चन बचे हैं या ट्रेंड वैल्यूज, मंडे को टेस्ट से फ्री होके करना, क्योंकि उस दिन कोई होमवर्क नहीं होगा नाइट में करने के लिए मैथ का। चलिए, एक फायर लगी है फैक्ट्री में जिससे प्रोडक्शन डिले हो गई। कौन सा ट्रेंड है? फायर, इर्रेगुलर ट्रेंड बेटा। कोविड होना, फायर लगना, फ्लड आ जाना, अचानक सेल पे जो फर्क डालता है, कौन सा ट्रेंड होता है? इर्रेगुलर ट्रेंड। दिवाली पे राइज हो गए प्राइस, सीजनल ट्रेंड। बिल्कुल सही। सीजनल वेरिएशन आर इन शॉर्ट शॉर्ट टर्म, टर्म। बहुत कम पीरियड, शॉर्ट टर्म, बिल्कुल सही। फोर्थ, टाइम सीरीज एनालिसिस किस किस चीज में मदद करती है? प्रेडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर, अंडरस्टैंड द बिहेवियर पास्ट में, ऑल प्लान ऑफ द फ्यूचर अबव। ऑपरेशन। ये फ्यूचर, हाँ बिल्कुल, ऑल द अबव, सब टाइम सीरीज के काम है। इरेगुलर वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज आर कॉज्ड बाय लो उस एपिडेमिक, जैसे कोविड, फ्लड, लॉकआउट, स्ट्राइक हो जाना, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। 6, यदि ये डाटा लें तो 3 ईयर मूविंग एवरेज इनमें से कौन सा होगा? ये छोड़ दो, कैलकुलेशन का है, घर पे करना। हम थ्योरी वाले कर रहे हैं बेटा, थ्योरी वाले। 3 ईयर मूविंग एवरेज हमें आता है, टेबल बना के कर लेंगे। 7 पे आ जाओ। एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन डीले हुई है, मशीन टूट गई, ब्रेकडाउन ऑफ अ मशीन, और फिर स्पेयर पार्ट मिले नहीं, तो ये भी अचानक ही हुआ होगा। हाँ, कोई आम बात तो है नहीं, बार बार मशीन का ब्रेकडाउन हो जाना और स्पेयर पार्ट ना मिलना, इरेगुलर ट्रेंड। 8, यदि 4 ईयर मूविंग एवरेज लें ए बी सी डी ई एफ का, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, ये तो बिना कैलकुलेशन वाला है, जल्दी बताओ। 8 का बताओ कौन सा गलत है, ये बताया है कौन सा गलत है, कहीं आप सही वाला ढूंढ रहे हो। 3 सही है। ए, सी गलत है। ए के बाद सी कैसे ले लिया बेटा? या तो ए बी सी डी जोड़ेंगे, या ए छोड़ेंगे, बी सी डी ई ऐड करेंगे, या बी छोड़ेंगे, सी डी ई एफ ऐड करेंगे। सी में ए के बाद सी ऐड कर रखा है, सो सी इज रॉन्ग। 9 पे आ जाओ। 9 का ए, वेरी गुड। 10 पे आ जाओ। 10, लैंडस्लाइड हो गया भाई, लैंडस्लाइड। इरेगुलर, इरेगुलर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना रखे। 11 पे आ जाओ।
11 कैलकुलेशन, आगे आ जाओ। देखो सीबीएसई सैंपल पेपर, ओ भाई लास्ट के तीनों, लास्ट 7 to 11 सारे सीबीएसई सैंपल पेपर और एक सीबीएसई 2023। चलो 12 पे आ जाओ, 12 भी कैलकुलेशन, 13 पे आ जाओ, 13 भी कैलकुलेशन, 14 पे आ जाओ, कैलकुलेशन बताओ। सीयूईटी इतने बड़े, अच्छा हाँ सीयूईटी में तो एक क्वेश्चन बहुत बड़े ज्यादा नंबर का होता है, एक नंबर का नहीं होता, हाँ तो ये इसलिए इतने बड़े बड़े सीयूईटी में दे रखे हैं। 15 पे आ जाओ, 15 पे आ जाओ। इनमें से कौन सा कंपोनेंट टाइम सीरीज का है? इरेगुलर भी है, साइक्लिकल भी है, ट्रेंड भी है, क्रोनोलॉजिकली तो नहीं है। तीन है। अच्छा ये है नीचे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए बी एंड डी, ये तीनों टाइम सीरीज के कंपोनेंट हैं। 16 फिर दोबारा कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन वाले तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं और थ्योरी वाले भी कितने आसान थे, है ना। तो ये चैप्टर हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, बट प्लीज मंडे को एजर्शन रीजन वगैरह भी एक बार जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एजर्शन रीजन वगैरह जरूर करिएगा मंडे को, ट्यूसडे को कर लेना, मंडे को कर लेना। थैंक यू। ओके बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके।